करते हैं मोहित यादव से, ये क्या कहते हैं। हाँ सर, आप पार्टी के बारे में कुछ बताइए। राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्र के जितना शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित वर्ग के लोग, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद पूरे भारत में अगर शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित वर्ग के लीडर कोई हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं। इसी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। गरीबों के लिए सर किस तरह का सरकार चाहिए, इसका बताइए आप। देखिए, गरीबों के लिए सरकार तो आज़ादी से लेकर आज तक जो सरकारें का गठन हुआ, केंद्रीय सरकार का गठन हुआ, जिसमें सबसे निष्फल सरकार ये भारतीय जनता पार्टी का 9 साल का जो शासन, यह देश के लिए दुर्भाग्य। ये भारतीय जनता पार्टी वाले 14 के लोकसभा चुनाव में इनका एक घोषणा पत्र आया। आप हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मुझसे महंगाई के विषय में पूछ रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र था 14 की लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश में महंगाई समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश में बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अमन चैन रहेगा। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सीमा सुरक्षा दुरुस्त होगा। क्या एक चीज़ भी फॉलो कर रहे हैं? ऐसा है कहें, देखने को मिल रहा है। जिस गैस सिलेंडर के कीमत 14 में 400 रुपया था, उस गैस सिलेंडर का कीमत अभी 1400 रुपया है। जिस वस्तु को हम, जिस दवा को हम 5 रुपया में खरीद रहे थे, उस टैबलेट को हम अभी 25 रुपया में खरीद रहे हैं। जिस कपड़ा को हम 13 रुपये मीटर खरीद रहे थे, अभी 39 रुपये मीटर खरीद रहे हैं। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये महंगाई चरम पर है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, महंगाई को ऊंचे ले गया है, महंगाई आसमान छू गया। बेरोजगारी के आलम, ये इन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश में 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। नौकरी देने के बदले ये भारतीय जनता पार्टी वाले पूरे देश का पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाया हुआ संपत्ति को बेच रहा है। आप ले लीजिए, रेलवे स्टेशन को बेच दिया, रेलगाड़ियाँ को बेच दिया, रेल पटरी को बेच दिया, हवाई जहाज को बेच दिया, बंदरगाह को बेच दिया। इन्होंने कहा था सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चारों तरफ से, खास करके चाइना हमारे देश के कई किलो में, हजारों किलोमीटर का भूभाग को दखल करते आ रहा है। कई बस्तियां भारत की भूमि पर बसा दिया है, फिर भी वही राग अलाप रहे हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी से देश नहीं संभल रहा। खास करके मणिपुर की घटना तब जान रहे हैं। मणिपुर की घटना, ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं, ये RSS वाले नहीं, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह नारा लगाते हैं, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। क्या उस मणिपुर भारत के अंग नहीं है? अरे मणिपुर भी भारत का अंग है, लेकिन वो मणिपुर के बालाएं के साथ, मणिपुर के माताएं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के पोषित गुंडों के द्वारा जो सामूहिक दुष्कर्म की घटना करके, हत्या, नंगा करके बालाएं को सड़कों पर दौड़ाना, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। पूरे दुनिया इसका निंदा कर रहा है। शर्म लगना चाहिए नरेंद्र मोदी को, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए।